हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैं उदय सर आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर तैयार हूँ। बच्चे, आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो ज़रूर देखें, स्किप नहीं करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखकर 2026 में होने वाले बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर पढ़ कर के जाए। मेरे प्यारे बच्चे, यह वीडियो अपने आप में बहुत ही यूजफुल है, आप इसे ज़रूर पढ़ें, एक बार ज़रूर देखें। तो बिना विलम्ब किए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं हम अपने एक एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है चैप्टर का नाम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की स्रोत। हाँ बच्चों, यह फिजिक्स का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा। आप देखेंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। हाँ बच्चों, ओजोन जिसका फॉर्मूला O3 होता है, तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D 4। मेरे प्यारे बच्चों, एक देखिए मैं क्या लिखा हूँ, O3, इसका मतलब है कि परमाणु के ऑक्सीजन के अणु में 3 परमाणु होते हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखें, इससे आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी आहार श्रृंखला। मेरे प्यारे बच्चे, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन ए हरे पौधे, ऑप्शन बी नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी जंगली जानवर, ऑप्शन डी फूल और पत्ते। उपभोक्ता कौन है, तो ऑप्शन सी जंगली जानवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी एक्सोस्फेयर, ऑप्शन सी आयनोस्फेयर, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर। मेरे प्यारे बच्चे, ओजोन परत एक्सोस्फेयर, जिसको हम एक्सोस्फेयर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, 5 पर, सॉरी बच्चे 5 होगा। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन ए घास गेहूं आम, ऑप्शन बी घास बकरी मानव, ऑप्शन सी बकरी गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी गाय घास बकरी मछली, घास बकरी तथा मछली। आप देखेंगे यहाँ घास को बकरी खाएंगे और बकरी को मानव खा जाते हैं, ये कहीं न कहीं श्रृंखला बना हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को स्किप न करके आप ज़रूर देखें, अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल परफेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। ऑप्शन ए एक दिवसीय, ऑप्शन बी द्विदिशीय, ऑप्शन सी बहुदिशीय, ऑप्शन डी किसी भी दिशा में। हमेशा पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह एक दिशीय होता है, इस प्रकार से जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है, जी हाँ, ओजोन O3 कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल के निचले सतह में, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जी हाँ, अंतिम स्रोत ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी कोयला। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी ऊर्जा के लिए अंतिम स्रोत सूर्य होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी शाकभक्षी, ऑप्शन सी मांसभक्षी, ऑप्शन डी सर्वभक्षी। तो अधिकतम संख्या उत्पादक है हमारे पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी वर्षा जल, ऑप्शन डी मिट्टी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ी स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कहीं ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो के से विशेष देखने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आएगा, यहीं से फंसेगा। इसलिए बिना विलंब किए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तीसरे पोषी स्तर पर तीसरे। ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी उत्पादक। आप देखेंगे एक पौधा है, उसके बाद कोई टिड्डा है, उसके बाद कोई बकरी है। तो तीसरे स्थान पर बकरी न मिले तो मांसाहारी भी देख सकते हैं। इसलिए आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मांसाहारी। ऑप्शन बी आंसर सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 12 पर। तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र है? जी हम लोग चलिए तालाब खोदते हैं। तो ए में कृत्रिम, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी अजैविक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तालाब एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको कहीं न कहीं सभी प्रश्नों का हल देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? बाघ उपभोक्ता है। ऑप्शन ए प्रथम पोषी स्तर, ऑप्शन बी द्वितीय पोषी स्तर, ऑप्शन सी तृतीय पोषी स्तर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाघ एक तृतीय पोषी स्तर है। जैसे कि घास है, घास को कौन खाएंगे? बकरी खाएगी। बकरी के कौन खाएंगे? तो वो बाघ खाएंगे। इसलिए तीसरे स्थान पर आता है। इसलिए बाघ को हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अपघटक का उदाहरण है। जी ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी थम। क्या है कंफर्म नहीं पता चल रहा है, लेकिन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अपघटक का उदाहरण कवक होता है, न गाय न बाघ और नहीं कुछ होगा। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? पर्यावरण का हिस्सा, जी इन्वायरमेंट का हिस्सा वायुमंडल है। यस। जलमंडल, जी हाँ। सी स्थलमंडल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से सभी है जो पर्यावरण का हिस्सा है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है, इसलिए ज़रूर इसे देखें। क्वेश्चन नंबर 16। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? जी हाँ, वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। वन पारिस्थितिकी तंत्र में आपका ऑप्शन डी 4 पोषी तंत्र मिलते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है?
ए पार्क, ऑप्शन बी जल जीवशाला, ऑप्शन सी फुलवारी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कृत्रिम प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में पार्क भी मनुष्य बनाता है, जल जीवशाला भी मनुष्य बनाते हैं, फुलवारी भी मनुष्य बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न 18 पे। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं ऑप्शन ए अपघटक, ऑप्शन बी सर्वाहारी, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी शाकाहारी। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम घास लगाते हैं या तो कोई भी चारागाह में हम ले जाते हैं अपने पशुओं को, तो सबसे पहले इस घास को चरने का काम शाकाहारी करते हैं, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हो जाता है, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, नीलगाय, हिरन इत्यादि। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए मेरे प्यारे बच्चे ज़रूर देखें, परीक्षा में इससे ज़्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? यस, अपघटन मतलब उसमें सड़ना गलना मिट्टी में नहीं हो पाता है। ऑप्शन ए सूखे पत्ते, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी मृतजीव, ऑप्शन डी प्लास्टिक। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। प्लास्टिक कभी भी पर्यावरण में अपघटित नहीं हो पाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय, ऑप्शन ए डीडीटी, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी वाहितमल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डीडीटी जो है वो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? डॉट 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 वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपत्ति यानी वन संपदा का उदाहरण क्या है? देखते हैं। ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो वन संपदा का सबसे बड़ी उदाहरण लकड़ी है, इसलिए ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर। ए मिट्टी है, लेकिन मिट्टी सभी जगह पाए जाते हैं, तो मिट्टी नहीं होगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? अजैव निम्नीकरणीय, ऑप्शन ए टिश्यू पेपर, ऑप्शन बी केले का छिलका, ऑप्शन सी थर्मोकोल, ऑप्शन डी इनमें से सही। अजैव निम्नीकरण तो थर्मोकोल, आप देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद होता है, तो थर्मोकोल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बी एस आई भी का संबंध है, किससे संबंध है बी एस आई भी का? मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो बी एस आई भी वायु प्रदूषण से संबंधित है, इसलिए वायु प्रदूषण इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन परत के ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जी O3। O3 का ह्रास किसके द्वारा होगा? ऑप्शन ए प्रदूषण, बिल्कुल, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी CFC, ऑप्शन डी पीड़कनाशी। देखिए होता तो सबसे, लेकिन CFC जो वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, ये जो है ये ह्रास करता है ओजोन परत को, और ये ह्रास करता है और छिद्र होता है, जो ब्लैक होल देखने को मिल रहा है अभी, इसलिए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 है। क्या कहता है? ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी O4, ऑप्शन डी O5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है, अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपको हल करके इतने सारे हमने क्वेश्चन, प्रतिदिन मैं 25 क्वेश्चन ला रहा हूँ बच्चे, इसको बिना स्किप किए एक बार ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो के
अंत तक मैंने आपसे कहा बने रहें, देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, तो बिना विलंब किए इसे ज़रूर देखें। तो थैंक यू बच्चे, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें तथा इसे सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, थैंक यू।